राम वरिष्ठ हनुमान की जय, सीताराम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। गुरु की अवहेलना करने पे क्या होता है, ये आज हम स्कंद पुराण के एक उल्लेख से जानेंगे। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि गुरु पूर्णिमा आ रही है। तो आगे हम देखते हैं कि क्या है। स्कंद पुराण की कथा सुनिए। एक समय ऐसा था कि देवराज इंद्र संपूर्ण लोकपालों तथा ऋषियों से घिरे हुए अपनी सुधर्मा सभा में बैठे थे। वहां सिद्ध और विद्याधर गण उनके विजय गीत गा रहे थे। उसी समय बुद्धिमान देवेंद्र गुरु महाभाग बृहस्पति जी अपने शिष्यों के साथ देव सभा में पधारे। उन्हें उपस्थित देख देवताओं ने सहसा उनके चरणों में मस्तक झुकाया। अब इंद्र ने भी उनको देखा। गुरुदेव वाचस्पति आगे खड़े हैं, किंतु इंद्र की बुद्धि राजमद से दूषित हो रही थी। इसलिए उन्होंने गुरु के प्रति न तो आदर व्यक्त किया, ना ही उनको बुलाया और ना ही उनको बैठने को कहा। खोटी बुद्धि वाले इंद्र को राज्य के मद से उन्मत्त जानकर देवताओं के आचार्य बृहस्पति गुरु कुपित हो गए और अंतर्ध्यान हो गए। वहां से वो चले गए। इंद्र ने ना तो उनका सम्मान किया ना सत्कार किया, क्योंकि गुरु है। अगर गुरु तुम्हारे सामने खड़े हो तो तुम किसी भी परिस्थिति में हो, तुम्हें सामने खड़े रह के उनके चरण स्पर्श करके उनको आदर मान सम्मान उनका सत्कार करना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन इंद्र ने ऐसा कुछ नहीं किया। इस वजह से गुरु अंतर्ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर देवताओं के मन में बड़ा खेद हुआ। यक्ष, नाग, गंधर्व, ऋषिगण भी उदास हो गए। नृत्य और गीत समाप्त होने पर जब इंद्र सचेत हुए, तब उन्होंने देवताओं से पूछा, महातपस्वी गुरुदेव कहाँ चले गए? जब उसका नशा थोड़ा उतर गया, इंद्र की मस्ती थोड़ी उतर गई, तब उन्होंने देवताओं से पूछा कि महातपस्वी गुरु कहाँ पे चले गए? तब नारद जी ने कहा, निसंदेह आपके द्वारा गुरु की अवहेलना हुई है और गुरु के अनादर से राज्य हाथ से चला जाता है। गुरु के अनादर से क्या होता है? राज्य हाथ से चला जाता है। आज के जीवन में तुम ऐसा मानो कि गुरु के अनादर से संपूर्ण जीवन में प्राप्त होने वाली उपलब्धियां भी हाथ से चली जाती है। तुम कुछ आज के समय में इसको ऐसा समझ सकते हो। अतः आपको सभी प्रकार के प्रयत्न करके गुरु के प्रति क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। नारद जी की ये बात सुनकर सिंहासन से इंद्र खड़े हो गए और गुरु के निवास स्थान पे चले गए। इस समय जब गए तो गुरु पत्नी तारा जी को देखकर उन्होंने प्रणाम किया और इंद्र ने पूछा कि महातपस्वी गुरु कहाँ पे है? तारा ने इंद्र की ओर देखकर उत्तर दिया, मैं नहीं जानती। तब वे चिंतामग्न होकर घर लौटे। इसी समय स्वर्ग में अनेक अनिष्टित सूचक अपशकुन होने लगे। मतलब गुरु की अवहेलना जैसे ही हुई, स्वर्गलोक में, इंद्रलोक में, संपूर्ण जगह पे अनिष्ट होना शुरू हुआ। इंद्र को हर जगह से दुख की खबरें, अनिष्ट की खबरें आने लगी और उसी वक्त राजा बलि जो है, उन्होंने वो समय साध लिया। राजा बलि ने अपनी आसुरी सेना के साथ तुरंत अमरावतीपुरी पे आक्रमण कर दिया। पाताल से उन्होंने बहुत बड़ी दैत्य सेना ली और अमरावतीपुरी मतलब इंद्र के राज्य पे आक्रमण कर दिया। और जाहिर सी बात है, गुरु का साथ नहीं था, लेकिन जो राजा बलि है उनके साथ अपने गुरु का साथ था, गुरु शुक्राचार्य का। लेकिन देवताओं के साथ कोई गुरु उपस्थित वहां पे नहीं थे और जाहिर सी बात है, इंद्र ने अपना सारा राज्य हार लिया। वो हार गए, श्रीहीन हो गए। निसंदेह सारी संपत्ति, सारा मान सम्मान, सारी ऊर्जा चली गई और इंद्र अपनी पत्नी के साथ अमरावतीपुरी छोड़ के निकल गए। अब यहाँ पे होता यह है कि इंद्र यहाँ वहाँ भटकता रहते हैं कि हम कैसे इस घोर अभी जो घटना घटी है इनसे बाहर निकले, कैसे हम वापस अपने राज्य को प्राप्त करें, क्या करें। तो ब्रह्मा जी के पास वो चले जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास चले जाने पर वो क्या बोलते हैं, ब्रह्मा जी उनको थोड़ा मार्गदर्शन देते हैं। ब्रह्मा जी ऐसा मार्गदर्शन देते हैं कि देवता और दैत्य दोनों
आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। आपकी कीर्ति परम पवित्र है, आप अविनाशी है। ऐसा ब्रह्मा जी विष्णु जी से कह रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के पास भी जब जाते हैं तो ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि अब मेरे हाथ में भी कुछ नहीं, हमें सीधा विष्णु जी के पास जाना पड़ेगा। इंद्र, मेरे हाथ में कुछ नहीं, चलो सीधा विष्णु जी के पास चलो। तो विष्णु जी के पास जाने के बाद ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करते हैं कि देवता और दैत्य आपके चरणों में अपना मस्तक झुकाते हैं, आदि आदि। आपको नमस्कार है, आप यज्ञ हैं, आप यज्ञ रूप है। गुरु की अवहेलना करने के कारण इंद्र इस समय ऋषियों सहित स्वर्ग के राज्य से भ्रष्ट हो चुके हैं, इसलिए उनका आप उद्धार कीजिए। ऐसा विष्णु जी के चरणों में प्रार्थना की जाती है। आगे विष्णु जी क्या कहते हैं, खुद विष्णु भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, त्रिलोकीनाथ, बात सुनो। गुरु की अवहेलना करने से सारा अभ्युदय नष्ट हो जाता है। जो पापी है, धर्म में तत्पर है तथा केवल विषयों में ही रचे पचे रहते हैं और जिनके द्वारा उनके माता पिता की निंदा होती रहती है, वे निसंदेह ही बड़े भाग्यहीन होते हैं। भगवान विष्णु ने यहाँ पे क्या कहा कि जो पापी है तथा विषयों में ही रहते हैं। विषय मतलब क्या, उदाहरण के तौर पे हम आपको बता देते हैं। तुम गुरु के पास, बहुत से लोग, सभी नहीं, बहुत से लोग गुरु के पास जाते इसलिए हैं कि हमारा कोई काम सफल बन जाए, हमारी कोई मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए। और जब मनोकामना पूर्ण नहीं होती तो गुरु फेल, तो गुरु किसी काम के नहीं, तो गुरु के पास कोई ऊर्जा नहीं, गुरु तब कमजोर तुम्हें मालूम पड़ते हैं। और यही लोग होते हैं विषयों में रत रहने वाले, और यही लोग निसंदेह हमेशा भाग्यहीन होते हैं। हमेशा ये यहाँ से इस गुरु से उस गुरु तक, उस गुरु से अगले गुरु तक हमेशा भागते ही रहते हैं। आप ऐसे लोगों के अपने आसपास जरूर देखेंगे। लेकिन जो व्यक्ति गुरु के पास टिका, उसे निसंदेह मार्ग जरूर मिलता है। आवश्यकता नहीं कि तुम हमेशा धन में श्रेष्ठ हो जाओ, आवश्यकता नहीं कि हमेशा तुम मान सम्मान में श्रेष्ठ हो जाओ। गुरु धन और मान सम्मान आदि चीजों से भी परे हैं, अपितु गुरु तुम्हें कभी भी निर्धन नहीं रहने देते। अगर जैसे वरिष्ठन्मान की बात आए, वरिष्ठन्मान में जो भी शिष्य होते हैं उनको लक्ष्मी संबंधित साधनाएं, पूजाएं जरूर बताई जाती है, करवाई जाती है। उनको अच्छा धन कमाने के लिए बताया जाता है, ना कि ये नहीं बताते कि लक्ष्मी मोह माया है, छोड़ के तुम कहीं चले जाओ, ये विज्ञान मोह माया है, ये ग्रंथ मोह माया है, जाओ गुफा में जाके बैठो। ऐसा कभी मार्गदर्शन यहाँ पे नहीं दिया जाता। यहाँ पे बोला जाता है कि धन कमाना भी जरूरी है, ग्रंथों का अध्ययन करना भी जरूरी है तथा विज्ञान की खोज करना भी जरूरी है। यहाँ पे तुम्हें संपूर्ण रूप से परिपक्व बनाया जाता है, ना कि किसी एक चीज को जोड़ के तुम्हें बेहोशी के जीवन में लगाया जाता है। बिल्कुल नहीं कि एक चीज पकड़ो और उसी को करते रहो निरंतर, बिल्कुल नहीं। मंत्र जाप समान रूप से, नाम जाप समान रूप से, साधना समान रूप से, योग समान रूप से, तथा ये दुनिया जीना भी समान रूप से, ग्रंथ भी समान रूप से, विज्ञान भी समान रूप से, वो सारी चीजें यहाँ से तुम्हें सिखाई जाती है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो भी विषयों में रहते हैं वो निश्चित रूप से ही भाग्यहीन होते हैं, क्योंकि वो इस गुरु से उस गुरु तक जाएंगे, वो टिकेंगे कभी नहीं कि हमारा काम सफल नहीं हुआ। नहीं, गुरु किसी काम के नहीं है। और ये लोग निसंदेह बहुत तकलीफ उठाते हैं, हमारे पास भी ऐसे बहुत से लोग आते हैं। तो यहाँ पे ये जो कथा है, ये कथा आगे और भी बढ़ती है, लेकिन बताने का आपको सार क्या था? आपको ये बताने का सार ये था कि अगर कोई इंसान गुरु की अवहेलना करता है, खैर असली गुरु मिलना भी एक सौभाग्य की बात है। आज के युग में असली गुरु मिलना थोड़ा दुर्लभ, और असली गुरु मिलने के बाद भी तुम अगर ना समझो तो बहुत मुश्किल। नकली गुरु तुम्हें बहुत मिलेंगे। नकली गुरु जो है, चमत्कार दिखाने वाले, परछा लिखने वाले, सवारी आने वाले, मन की बात बताने वाले, बहुत गुरु मिलेंगे। और ये मायावी गुरु तुम्हें क्या ही मार्ग दिखा सकते हैं, ये विषयों में डाल सकते हैं। विषय मतलब क्या, ये भौतिक जगत, इसमें तुम्हें उलझा सकते हैं चमत्कार दिखा के। लेकिन असली गुरु वही है जो तुम्हें इन विषयों से भी आगे लेके जाए, इन विषयों को साथ लेके। वो ये नहीं बोलेगा कि लक्ष्मी माया है, धन माया है, वो ये बोलेंगे कि धन और लक्ष्मी सहायक है, लक्ष्मी देवी है, माया कैसे हो सकती है। कभी तुम वैकुंठ गए,
वहाँ पे विष्णु भगवान बैठे हैं, साथ में लक्ष्मी माता बैठी है, और जाके तुम बोल सकते हो कि लक्ष्मी माता आप माया है, हमें आप नहीं चाहिए। है हिम्मत इतने बोलने की? बिल्कुल नहीं। धन, पैसा, सम्मान माया नहीं होता, सहायक होता है, बाधक नहीं होता आध्यात्मिक क्षेत्र में। ये बात ध्यान रखो। इसलिए असली गुरु का मार्गदर्शन करे। स्कंद पुराण से हमने आपको एक छोटी सी ये कथा बताने की कोशिश की। गुरु पूर्णिमा आ रही है, थोड़ा आपका मन जागृत हो जाए, इसलिए गुरु का आज्ञा का पालन कैसा करना चाहिए, इसलिए ध्यान रखिए। वरिष्ठ हनुमान में जिनको आना है, हर रविवार ठीक 12 बजे यहाँ पे प्रक्रिया दरबार की शुरू हो जाती है। इसलिए आपको 11:45 या फिर 11:50 को ही यहाँ पे आना अनिवार्य है, और 12 बजे से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेट ना करे, समय पे आए। और जो तुम्हारे काम हो, जो तुम्हारे शौच आदि, फ्रेश होना आदि काम हो, वो नीचे ही निपटा के ऊपर आ जाएं। ये बात ध्यान रखें। यहाँ पे आने के बाद निशुल्क सारी प्रक्रिया होती है, निशुल्क आपका मार्गदर्शन किया जाता है। हनुमान जी की कृपा से, वरिष्ठ हनुमान जी की कृपा से बहुत से लोगों के जितने भी जीवन में समस्या तकलीफ है वो तो निसंदेह निकल जाती है। साथ में यहाँ पे भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, ध्यान आदि चीजें भी सिखाई जाती है। दरबार तो सिर्फ 1% है, सब तो निशुल्क है। लेकिन कोई दान पुण्य करना चाहता है तो स्वागत है, कोई चिंता नहीं। अभी तो मंदिर की व्यवस्था नहीं, जहाँ पे निवास हमारा छोटा है वहीं पे ये स्थान है। 1-2 घंटे का समय जरूर निकाल के आए रविवार के दिन। मांस मदिरा व्यसन त्यागना पड़ता है, कुटिलता त्यागनी पड़ती है। भारत के किसी भी, दुनिया के किसी भी कोने में तुम बैठे हो, घर बैठे अर्जी लगाओ। अगर यहाँ पे आना संभव नहीं हो रहा है तो घर बैठे ही अर्जी लगाओ। अर्जी कैसे लगानी है, क्यों लगानी है, हमने बताया। अगर तुम यहाँ पे पहुंच नहीं पा रहे हो और समस्या जीवन में ज़्यादा है, अर्जी लगा दो। वीडियो इसका आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। अर्जी लगाने के बाद तुरंत उसी क्षण से, उसी दिन से घर में एक अलग सा माहौल तैयार हो जाता है, एक पवित्रता का वातावरण हो जाता है। ऐसे कितने लोगों का अनुभव है। और अर्जी लगाने के बाद प्रत्यक्ष रूप में तुम्हारे घर पे, तुम्हारे घर के आसपास या फिर तुम्हारे नज़रों में वानर, बंदर दिखना शुरू हो जाते हैं। ऐसे कितने तो लोगों के अनुभव लोगों ने बताए। ये बात को भी आपने ध्यान रखना है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो, कोई भी क्रिया हो, वरिष्ठ हनुमान की कृपा से घर पे अर्जी लगाने से नहीं रहती। जब तुम अर्जी लगाओ तो अर्जी का फोटो व्हाट्सएप पे जरूर भेजना। नीचे व्हाट्सएप नंबर है, उस पे। पुणे महाराष्ट्र में रूबी हॉल मेट्रो स्टेशन के पास ये स्थान है। फिलहाल स्थायी स्थान हमारा नहीं, जहाँ पे है वहीं पे है, तो गूगल मैप पे ये स्थान अवेलेबल नहीं। जिनको पूरा पता चाहिए वो व्हाट्सअप करेंगे, उनको पूरा पता दिया जाएगा। ये बात ध्यान रखिए, व्हाट्सअप पे हम नहीं रहते। हमारे साथ जो शिष्यगण हैं वही ये सारी चीज़ें संभालते हैं, हमारे पास मोबाइल नहीं रहता। इस बात को आपने ध्यान रखना है। पवित्रता रखे, जीवन में और आगे बढ़ते रहे, वरिष्ठ हनुमान से जुड़े, असली सनातन, असली विज्ञान आगे बढ़ाए। आपको जान के आश्चर्य होगा, यहाँ पे हमारे जो शिष्य हैं बड़े बड़े अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, अच्छे खासे पद पे हैं। IIT, ट्रिपल IIT जैसे, CA जैसे, अधिकारी जैसे लोग हमारे शिष्य हैं। और वो सब मिल के साथ में अलग अलग विषयों के ऊपर, मंत्रों के ऊपर, यंत्रों के ऊपर खोज करते रहते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आदि आदि जो विश्वव्यापक बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ के डॉक्यूमेंट्स तथा वरिष्ठ हनुमान के शिष्य मिल के बहुत अलग अलग रिसर्च करते रहते हैं। कभी हम आपके सामने लाने का भी थोड़ा प्रयास करेंगे उन चीज़ों को थोड़ा सा, क्योंकि सारी चीज़ें जब डॉक्यूमेंटेड हो जाएं तो हम लाएंगे एक बार फिर से। तो जिनको भी असली चीज़ से जुड़ना है, अंधविश्वास से बचना है, वरिष्ठ हनुमान जुड़ सकते हैं। अगर तुम पुणे में ही रहते हो तो सौभाग्यशाली हो, वरिष्ठ हनुमान यहीं पे है, आ जाओ। हर रविवार आने में क्या ही फर्क पड़ता है। आशा करते हैं कि तुम्हें संपूर्ण जानकारी मिली हो। अगर कोई जानकारी तुम्हें चाहिए हो तो नीचे व्हाट्सअप नंबर है, उस पर व्हाट्सअप करेंगे तो जैसा भी समय है उपलब्ध आपको वो लोग रिप्लाई कर देंगे। ये बात को आप ध्यान रखना है। वरिष्ठ हनुमान की जय। राम।